हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का इंग्लिश विद आरसी वर्मा पर स्वागत है। पिछली वीडियो में हम लोग प्रीपोजिशन का अध्ययन किया, उसमें आप लोग इन प्रीपोजिशन का विस्तृत और गहन अध्ययन किया। आज हम लोग इस वीडियो में इनटू प्रीपोजिशन का अध्ययन करेंगे। अब हम देखते हैं इनटू प्रीपोजिशन का कब और कहाँ प्रयोग करेंगे। तो आइए चलते हैं, हम इनटू प्रीपोजिशन को देखते हैं और समझते हैं। प्यारे स्टूडेंट्स, इनटू का मतलब होता क्या है? इनटू, यूज ऑफ इनटू मतलब क्या होता है? में या पर, इसका माने भी होता है में। इनटू मतलब में। पिछली वीडियो में आप लोग इन का प्रयोग पढ़ा। आप लोगों को इन का प्रयोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उसको जाकर आप डिटेल में स्टडी कर सकते हैं। अब देखिएगा, इनटू के प्रयोग में अक्सर आप लोग गलतियां करते रहते हैं, कहीं इन लगा देते हैं, कहीं इनटू लगा देते हैं। तो इस सस्पेंशन को आज हम बिल्कुल खत्म कर देंगे, लेकिन आप शुरू से लेकर अंत तक वीडियो देखते रहिएगा। अब देखिए, इनटू का प्रयोग हम किस कंडीशन में करते हैं। पहला पॉइंट है आपका गति का जब रूप होगा, मतलब इनटू का प्रयोग गति की अवस्था में। इनटू का प्रयोग गति की अवस्था में। कहीं पर जब गति को दिखाना होगा तो हम गति को दिखाने के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। कैसे? जैसे एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल आपका है, वह कुएं में कूदा। वह कुएं में कूदा। तो कुएं में कूदेगा तो कैसे कूदेगा? गति के साथ जाएगा ना। जैसे कोई कुआं है, कोई कुएं में कहीं से कूदेगा तो वहां से आकर वो जंप के साथ, मतलब गति के साथ, मतलब कहने का, अगर किसी भी संज्ञा के भीतर, किसी भी नाउन के भीतर कोई भी नाउन बाहर से अंदर की ओर आके प्रवेश करेगा तो वहां आप में के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। तो वहां पर गति हुआ कि नहीं? जैसे ये बाहर कोई था, बाहर से अंदर कुएं में कूदा तो एक निश्चित बिंदु पर जाकर गिरेगा। कहा? एक निश्चित बिंदु पर जाकर गिरेगा। तो वहां आप में के लिए क्या लगाएंगे? इनटू का प्रयोग करेंगे। देखिए, तो क्या हो जाएगा? ही जम्प्ड इनटू द वेल। इनटू द वेल। ही जम्प्ड इनटू द वेल। ये आपका होगा इस तरह से गति की अवस्था में। दूसरा सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे वह कुएं में पत्थर फेंका। वह नदी में, देख लीजिए, वह नदी में पत्थर फेंका। नदी में पत्थर फेंका। देखिएगा, कौन फेंका हुआ? ही। फेंकना की अंग्रेजी क्या होगा? थ्रू। थ्रो का सेकंड फॉर्म थ्रू। ही थ्रू द स्टोन। स्टोन कहां पर फेंका? नदी में। इनटू द रिवर। इनटू द रिवर। कोई भी चीज अगर गति के साथ किसी के अंदर प्रवेश कर रहा है तो वहां पर में के लिए आप क्या लगाओगे? इनटू लगाओगे। कोई पत्थर फेंकेगा, पत्थर का टुकड़ा, तो किसी के अंदर वो आ रहा है गति के साथ, बाहर से गति के साथ वो आ रहा है, तो वहां पर में के लिए क्या लगाएंगे आप? इनटू का प्रयोग करेंगे। आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। जैसे मान लेते हैं हमने क्या लिया है, एक पेन। मैं इस कलम को अपने जेब में रखा। कलम को जेब में रखा।
कलम कहाँ बाहर है, बाहर से अंदर की ओर गति के साथ जा रहा है, गति के साथ अंदर प्रवेश कर रहा है। तो यहाँ में के लिए क्या लिखेंगे, इनटू का प्रयोग करेंगे। हमने पर्स में पैसा रखा, हमने अपने जेब में पैसा रखा, मैंने जेब में अपने पैसे को रखा। तो पैसा बाहर से अंदर की ओर, बाहर से अंदर की ओर जा रहा है, गति के साथ जा रहा है। बात समझ में आ गया होगा आप लोगों को कि मतलब बाहर से अंदर की ओर कोई भी चीज प्रवेश करेगा तो वहां में के लिए आप इनटू का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आपका गति की अवस्था में, समझ रहे होंगे आप। अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट, इसको आप नोट कर सकते हैं। अब हम ये देखेंगे दूसरा कंडीशन क्या है, कहां पर हम और इनटू का प्रयोग करते हैं। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तित करने के लिए करते हैं। इनटू का प्रयोग एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में परिवर्तित करने के लिए, देखिएगा इसको क्या कहा जा रहा है कि इनटू का प्रयोग एक माध्यम से, कोई एक माध्यम है उसको दूसरे माध्यम में बदल दिया जाए। मान लिया कोई भाषा ही है, जैसे हिंदी से इंग्लिश, हिंदी भाषा से अंग्रेजी भाषा में किसी को परिवर्तित कर दिया जाए, या कोई भी पदार्थ है उसको दूसरे रूप में परिवर्तित कर दिया जाए। जैसे पदार्थ वाटर है, वाटर से बर्फ बना दिया जाए, मिल्क है, मिल्क से दही बना दिया जाए और मक्खन बना दिया जाए, जो भी है, अगर उसके अवस्था को आप चेंज कर रहे हैं तो वहां पर इनटू का प्रयोग करेंगे। हमेशा आप इनटू का प्रयोग करेंगे। तो ध्यान देना, अवस्था की बात हमने किया। एग्जाम्पल देखते हैं। पहला एग्जाम्पल क्या हमने कहा, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में परिवर्तन करना। जैसे हमने क्या कहा, अंग्रेजी में अनुवाद करो, अंग्रेजी में अनुवाद करो। तो क्या करेंगे हम, अंग्रेजी एक भाषा का है, अब हिंदी से अंग्रेजी में हम अनुवाद करने की बात कर रहे हैं या संस्कृत से हिंदी में अनुवाद करने की बात कर रहे हैं, तो क्या होगा, वहां उसका रूप परिवर्तन हो जाएगा। तो हो जाएगा ट्रांसलेट। अब कुल मिला के ये कहिए कि ट्रांसलेट के बाद हमेशा इनटू प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। क्या, किसी भाषा को दूसरी भाषा में परिवर्तन करना, उसका रूप बदल देना, अर्थात ट्रांसलेशन करना ही उसका अवस्था अगर बदल रहा है तो वहां पर हम मे के लिए इनटू का प्रयोग करेंगे। ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, ये हो गया आपका भाषा परिवर्तन। अब किसी पदार्थ को हम देख लेते हैं। जैसे पानी बर्फ में बदल जाता है, पानी बर्फ में बदल जाता है, तो इसका अनुवाद क्या होगा। आप लोगों को पता है कि पानी बर्फ में बदल जाता है तो क्या होगा, वाटर टर्न्स इनटू आइस, इसी तरह से अगर दूध को कहें, दूध दही में बदल जाता है तो मिल्क टर्न्स इनटू कर्ड। ये था आपका रूप परिवर्तन, अवस्था बदलना। या कुछ शब्द और हैं जिनके बाद
हमेशा इनटू प्रीपोजिशन आता है। जैसे क्या हुआ, चेंज, किसी चीज को चेंज कर दें, बदल दें। जैसे एक मदारी या एक जादूगर चूहा को बिल्ली बना दिया, चूहा को बिल्ली बना दिया। क्या कह रहा है, एक मदारी एक जादूगर चूहा को बिल्ली बना दिया। अब यहाँ पर को की बात आ गई। को की अंग्रेजी आप इनटू प्रयोग करेंगे, इन प्रयोग करेंगे या आप प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा, एक जादूगर चूहा को बिल्ली बना दिया। किसने, एक जादूगर, ए मैजिशियन बना दिया। बना दिया मतलब चेंज कर दिया, उसका रूप बदल दिया। तो ए मैजिशियन चेंज्ड किसको बदल दिया, चूहे को। ए मैजिशियन चेंज्ड ए रैट किस में बदल दिया, बिल्ली में। ए मैजिशियन चेंज्ड ए रैट इनटू ए कैट। इस तरह से आपका ये अवस्था परिवर्तन हो गया, एक रूप से दूसरे रूप में धारण कर लेना। वहां पर इनटू का प्रयोग करते हैं हम। अब यहाँ को के लिए भी इनटू का प्रयोग हुआ है। आपको अवस्था परिवर्तन भी आ गया होगा प्यारे स्टूडेंट्स, इसको आप नोट कर लीजिए। अब हम दूसरे टॉपिक की तरफ चलते हैं, इसको मिटा रहे हैं। आप इनटू का प्रयोग का, के, की के रूप में भी यूज करते हैं। कैसे, इनटू का प्रयोग का, के, की के अर्थ में भी प्रयोग करते हैं, अर्थ में भी करते हैं। जैसे आप इसका एग्जाम्पल देखेंगे, का, के, की का जब अर्थ देगा तो वहां भी हम इनटू का प्रयोग करेंगे। क्या, जैसे पुलिस इंस्पेक्टर ने मामले की जांच की, देखिए मामले की जांच की यहाँ पर, तो जांच करने की बात आ गई। तो क्या होगा, जब किसी मामले की जांच आएगी और किसी चीज की बात की जांच आएगी तो वहां हम की के लिए ऑफ ना लगा कर की इनटू का प्रयोग करते हैं। जैसे तो हो जाएगा, द पुलिस इंस्पेक्टर जांच करना की अंग्रेजी क्या होती है, इंक्वायर्ड। चेक, द पुलिस इंस्पेक्टर इंक्वायर्ड जांच किया, किसका, मामले की। इंक्वायर्ड इनटू द केस। इंक्वायर्ड क्यों पहले, कि इंक्वायर्ड के बाद अगर का, की का अर्थ लिखना है तो इंक्वायर्ड के बाद इनटू ही आएगा, ऑफ नहीं आएगा। इंक्वायर्ड इनटू द केस, मामले की जांच की। इसको नोट कर लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए,
बूढ़े आदमी को क्या बूढ़े आदमी को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। बूढ़े आदमी को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है, के चरित्र का ज्ञान है। अब देखिए यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, मनुष्य के चरित्र, मनुष्य के चरित्र का। यहाँ पर चरित्र का ज्ञान है, चरित्र का ज्ञान है, दो बार का अर्थ आ रहा है। तो यहाँ पर का तो पास्ट ऑफिस का से काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो कह रहा है चरित्र का ज्ञान, तो क्या लिखेंगे, यहाँ का के लिए हम N2 का प्रयोग करेंगे। कैसे, अब देख लेते हैं इसको, N2 का प्रयोग कैसे करते हैं। तो बूढ़े आदमी ने क्या लिखेंगे, दैट मैन, दैट ओल्ड मैन, दैट ओल्ड मैन, मतलब बूढ़े आदमी को कह रहा है, मतलब बूढ़े आदमी के पास ज्ञान है। यहाँ पर को माने के पास ज्ञान है। दैट ओल्ड मैन हैज, मतलब उस बूढ़े आदमी को या उस बूढ़े आदमी के पास है, क्या है, दैट ओल्ड मैन हैज, ज्ञान की बात कर रहा है। कैसा ज्ञान, नॉलेज नहीं, नॉलेज की बात नहीं हो रही है, इनसाइट, अंदर की ज्ञान, जो अंदर की ज्ञान होता है उसको हम इनसाइट बोलते हैं। हैज इनसाइट, इनसाइट, इनसाइट मतलब ज्ञान है किसका, मनुष्य के चरित्र का के लिए हमको क्या लगाना है, इनसाइट इनटू, into the man's character, into the man's character, into the man's character। क्या कह रहा है, बूढ़े आदमी को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है। That old man has insight, insight into, insight into मतलब चरित्र का ज्ञान, चरित्र का ज्ञान। लेकिन मैंस कैरेक्टर, यहाँ पर आर्टिकल द मत लगाइए और बेहतर हो जाएगा आपका सेंटेंस। क्यों, क्योंकि मनुष्य, सभी मनुष्य जाति की बात कर रहा है, वो किसी एक मनुष्य की बात नहीं कर रहा है। मतलब बूढ़े आदमी को मनुष्य के चरित्र का ज्ञान है, मनुष्य जो होता है उसके चरित्र का। तो यहाँ पर सबके लिए लागू हो रहा है, तो हो इसका विस्तृत एरिया है, इसलिए दा का प्रयोग नहीं करेंगे। इनटू मैंस कैरेक्टर, ये था आपका का के अर्थ में इनटू का प्रयोग। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, इसको आप नोट कर सकते हैं। देखिएगा, नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, इनटू का प्रयोग आप जब वर्ब्स की बात कर लेते हैं तो उस वर्ब्स का अर्थ बदल जाता है। जैसे देख लेते हैं, इनटू का प्रयोग वर्ब्स के बाद, अगर किसी वर्ब्स की बात कर देते हैं तो उसका अर्थ परिवर्तित हो जाता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है। कैसे, जैसे आपका है एक शब्द ब्रिक इनटू, ब्रिक इनटू, ब्रिक क्या है, ब्रिक आपका एक वर्ब है। अब ब्रिक मतलब वैसे होता है तोड़ना, लेकिन अगर उसके साथ हम इनटू का प्रयोग कर देते हैं तो इसका अर्थ क्या हो जाएगा, ब्रिक इनटू मतलब जबरदस्ती प्रवेश करना, जबरदस्ती प्रवेश करना।
ये देखिए, आपका ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, लेकिन उसके साथ इनटू का प्रयोग कर देने मात्र से उसके अर्थ में परिवर्तन हो जाता है। तो ब्रेक इनटू मतलब होता है जबरदस्ती प्रवेश करना। किसी के आप घर में या किसी स्थान पर आप जबरदस्ती प्रवेश कर जाएंगे तो वहां ब्रेक इनटू प्रयोग कर सकते हैं। अब देखिएगा, दूसरे वर्ड की बात कर लेते हैं। जैसे आपका दूसरा वर्ड है ईट इनटू। अब वैसे जनरली आप लोग जानते हैं कि ईट का मतलब होता है खाना। ईट एक वर्ब है, ईट मतलब खाना, भोजन करना, लेकिन उसके साथ इनटू का प्रयोग कर देने से इसका अर्थ बदल जाता है। ईट इनटू मतलब होता है नष्ट करना। क्या होता है? नष्ट करना। अब कैसे? किसी चीज को नष्ट करने की बात आ जाएगी तो आप ईट इनटू का प्रयोग कर सकते हो। इसी तरह से आपका दूसरा वर्ड है लुक इनटू। इसको मिटा रहे हैं हम, देखिएगा, लुक इनटू देख लीजिए, वैसे तो मिलता जुलता है। लुक इनटू आप जानते हैं, लुक मतलब होता है देखना। अब इसके साथ हमने इनटू का प्रयोग कर दिया तो इसका अर्थ बदल गया। क्या होगा इसका मतलब? लुक इनटू मतलब होता है जांच करना, जांच करना। अब कहीं पर कोई चीज जांच करने की बात आ जाती है तो आप इंक्वायर लगाते हो, आप वहां पर लुक इनटू का भी प्रयोग कर सकते हो जांच करने के अर्थ में। ऐसे दूसरे वर्ब को हम लेते हैं, जैसे आपका है सी माने मतलब आपको क्या होता है? देखना। आप हमेशा यूज करते हो सी मतलब देखना, लेकिन यहाँ पर अगर हम इसके साथ इनटू प्रयोग कर दें तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? पता है आपको? इसका मतलब हो जाएगा विचार करना। सी इनटू विचार करना, किसी चीज पर विचार करो, फोकस करो, उस पर विचार करना। तो इस तरह से तमाम वर्ब हैं जिसके साथ आप इनटू का प्रयोग कर देने मात्र से उसका अर्थ बदल जाता है। इसी तरह से आप इनटू का प्रयोग विस्तृत रूप से करते रहें और इसको पढ़ते रहें। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक 1 बार, 2 बार, 3 बार देखते रहें जब तक आपको अच्छी तरह से समझ में ना जाए। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए और लाइक जरूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपको फिर से धन्यवाद देते हुए ये कहते हैं कि अगले वीडियो में आपसे पुनः मैं एक नई प्रीपोजिशन के साथ मुलाकात करूंगा। धन्यवाद।